हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इंग्लैंड के लेजेंडरी प्लेयर रियो फर्डिनांड। रिसेंटली जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर है रणवीर अलाहाबादिया, उनके शो पे आए थे एंड वहाँ पे बातचीत में भी इंडियन फुटबॉल का भी जिक्र हुआ। तो रणवीर ने बोला कि भाई नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में हमारा सपना है, हमारा ड्रीम है कि भाई इंडियन प्लेयर्स भी यहाँ पे यूरोप की जो टॉप लीग है उसमें खेले। तो उसके लिए रियो ने बोला कि आपको फिर जो फोकस है वो ग्रास रूट के ऊपर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको ग्रास रूट में करना पड़ेगा एंड एक वो पिरामिड क्रिएट करना पड़ेगा कि जिससे भाई यहाँ पे बेटर क्वालिटी के प्लेयर आप प्रोड्यूस कर पाए एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई आपके प्लेयर यहाँ पे यूरोप की जो टॉप लीग है उसमें खेल पाएंगे। उसी के साथ रोनाल्डो का भी जिक्र हुआ, जिसमें फनी वे में रियो ने बोला कि मेरा आपसे मिशन रहेगा कि भाई मैं रोनाल्डो को इंडिया लेके आऊंगा, क्योंकि इससे पहले रोनाल्डो इंडिया कभी नहीं आए एंड हम सबको पता है कि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे फुटबॉल फैन हैं जो कि रोनाल्डो को देख के ही फुटबॉल फैन बने हैं एंड वी ऑल्सो नो कि इस साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि भाई मेसी भी इंडिया में आके खेल सकते हैं। तो रोनाल्डो, मेसी, इस तरह के भाई फुटबॉल के जो लेजेंडरी प्लेयर्स है वो अगर इंडिया में आएंगे तो ऑब्वियसली फुटबॉल का जो क्रेज है और ज़्यादा बढ़ेगा एंड ऊपर से इस तरह के जो बड़े इन्फ्लुएंसर है, जो पॉडकास्टर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फुटबॉल रिलेटेड अगर कहीं ना कहीं बातचीत होगी तो उससे भी भाई काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। तो मैं तो इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ रादर देन यू कैन से कि नेगेटिव वे कि भाई इससे क्या इंडियन फुटबॉल का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको एक कल्चर क्रिएट करने के लिए, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए आपको उसका डिस्कशन तो होना पड़ेगा ना। विदाउट डिस्कसिंग कैसे भाई बाकी लोगों को इंटरेस्ट आएगा या फिर बाकी लोगों को पता चलेगा। तो आई थिंक इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके बारे में बातचीत करेंगे होगा तो आई थिंक डेफिनेटली लोग भी इसके बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे। सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, मैं बात करना चाहता हूँ इस कूल फंकी टी शर्ट के बारे में जो कि आप बाई कर सकते हो फ्रॉम merchintup.com या फिर मर्चिनअप करके उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो आप सबको पता है कि भाई इंडिया में जो आईएसएल क्लब्स एंड इंडियन नेशनल टीम की जो जर्सीज या फिर उनके रिगार्डिंग जो मर्चेंडाइज है वो ढूंढना काफ़ी मुश्किल है कंपेयर टू यूरोपियन क्लब। उनकी जर्सीज और उनके सारे जो चीज़ें हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन मेरे और आपके जैसे फैन ने ही ये वेबसाइट क्रिएट किया है एंड एक अच्छी क्वालिटी के आपको जो टी शर्ट है एंड बाकी जो यहाँ पे आईएसएल या फिर इंडियन टीम की जो मर्चेंडाइज है वो इजीली वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी जस्ट ऑन 499 रुपीज़। आप ये इस तरह के कूल अपनी फेवरेट आईएसएल क्लब के टी शर्ट बाय कर सकते हो, कुछ आई लीग क्लब के भी है। सो प्लीज डू चेक आउट merchintup.com। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट्स आईएसएल। उसमें बात करनी है केरला ब्लास्टर के बारे में। तो हम सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से जो केरला ब्लास्टर के फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा अपने मैनेजमेंट से नाराज़ है एंड उसका इम्पैक्ट हमें मैच डे अटेंडेंस में भी देखने को मिल रहा है। तो इस हिट को फील करते हुए अब मैनेजमेंट ने फाइनली रिएक्ट किया है एंड उन्होंने ऑफिशियली एक फॉर्मेशन किया है ऑफ फैन एडवाइजरी बोर्ड। ये इंडियन क्लब कल्चर में आई थिंक पहली बार हो रहा है इस तरह का कुछ। यूरोप में काफ़ी सारे क्लब्स में इस तरह के फैन एडवाइजरी बोर्ड होते हैं। बेसिकली ये ऐसी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैनेजमेंट एंड फैंस की ओर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो साथ में मिलके हर साल में 4 बार मिलेंगे एंड क्लब का जो विजन है, क्लब की किस तरह से रन हो रहा है, मैनेजमेंट किस तरह से क्लब को आगे बढ़ा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है, इन सब के बारे में वो इन फैंस को बताएगा ताकि एक ट्रांसपेरेंट वे में फैंस एंड मैनेजमेंट के बीच में ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो पाए। क्योंकि इससे पहले हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भाई केरला ब्लास्टर के जो सीईओ है उन्होंने एक्स पे आके काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फैंस मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो ये जो 12 मेंबर का यहाँ पे फैन एडवाइजरी बोर्ड होगा ये पूरे साल में 4 बार मैनेजमेंट से मिलेगा एंड जो भी उसमें वो एज ए फ्रॉम फैंस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको बताएंगे, चाहे वो मैच ऑपरेशनल हो या फिर मर्चेंडाइज में हो या फिर क्लब का क्या विजन है, सब के बारे में वो वहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड ये जो 12 मेंबर्स होंगे उसमें से यहाँ पे 9 मेंबर्स इंडिया के होंगे, 2 इंटरनेशनल उनके फैन होंगे, एक यहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज है उनको भी यहाँ पे इस 12 मेंबर के बोर्ड में रखा जाएगा। सो लेट्स सी, आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट लेट्स सी इससे क्या क्या चेंजेस केरला ब्लास्टर में आगे आने वाले सालों में आते हैं एंड जिनको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है केरला ब्लास्टर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। सो दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग दैट। केरला ब्लास्टर की बात की है तो ओडिशा एफसी के भी जो यहाँ पे फैंस है वो भी रिसेंटली अपने मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है एंड वो यहाँ पे
उनका रीज़न है कि ओडिशा एफसी के जो ओनर्स है वो अपनी यूथ टीम के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि रिसेंटली जो एएफएफ अंडर 17 यूथ लीग हो रही है उसमें ओडिशा की टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो उसका भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे फैंस की ओर से देखने को मिला। तो अब उसके ऊपर यहाँ पे ओडिशा एफसी के जो ओनर है रोहन शर्मा, उन्होंने भी यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों भाई यहाँ पे यूथ के ऊपर वो उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यूथ के ऊपर हमारा मतलब जितना हम भी चाहते कि जितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने मेंस की एक कंपिटेटिव टीम बनाई है, जो कि सही बात है कि ओडिशा एफसी पिछले कुछ सालों में एज अ कंपिटेटिव आईएसएल क्लब बन के उभरा है। लास्ट सीजन भी हमने देखा था, वुमेंस का भी हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन उन्होंने बोला कि जिस तरह से अभी स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा में चेंज हुई है, जिससे काफ़ी सारे जो उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनीज थी वो बैकआउट कर गई है मिड ऑफ द सीजन। तो ये इम्पैक्ट उन्होंने बोला है कि क्लब के ऊपर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आया है, एंड इससे भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करने में दिक्कत आ रही है। सो दैट्स वाई जितना हम यहाँ पे फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस समय में नहीं कर पा रहे हैं। सो दोज आर दी ऑल्सो चैलेंजेस जो कि क्लब फेस करते हैं, एंड कई बार हमें फैंस को लगता है कि भाई क्यों ये क्लब ये चीज़ नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बट आई थिंक इसके पीछे जेन्युइन रीज़न भी होते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी लेट्स सी फैंस इसको किस तरह से लेते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या ओपिनियन है गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट बात करनी है आईएसएल में खेले गए कल 2 धमाकेदार मुकाबले के बारे में, जिसमें पहला मैच था बिटवीन ओडिशा एफसी एंड एफसी गोवा, जहां पे गोवा ने भाई कलिंगा पे जाके ओडिशा को 4-2 की मात दी है। सो मनोलो मार्केस साइड एट द मोमेंट इन अ ग्रेट मोमेंटम, ग्रेट रन, पिछले 8 मैचेस से वो अनबीटन है, एंड जिस तरह से उन्होंने कल भी परफॉर्मेंस दी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। पर्टिकुलरली आई वांट टू मेंशन ब्राइसन फर्नांडिस, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में 4 गोल मारे हैं। इंडियन प्लेयर जब इस तरह के गोल मारता है तो भाई एक अलग लेवल का ही आपको क्या बोलते हैं कि हैप्पीनेस मिलता है, एंड वो भी मोहन बगान एंड ओडिशा के सामने उन्होंने मारा है। तो ऐसा नहीं कि भाई हल्की टीमों के सामने मारा है, और ऐसा भी नहीं कि भाई यहाँ पे सामने वाले की गलती की वजह से मारे है। चारों गोल जो उन्होंने मारे हैं कहीं ना कहीं क्वालिटी गोल है, अपने स्किल्स को यूज करके वो गोल मारे हैं। सो ब्राइसन इज लुकिंग रियली रियली इंप्रेसिव एंड अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन विदाउट अ डाउट। उदंता भी अच्छे फॉर्म में दिख रहा है फॉर गोवा, बट जो ओवरऑल मेरे को मैच में डिफरेंस लगा बिटवीन ओडिशा एंड गोवा, वो एक लगा कि जिस तरह से बैकलाइन ने यहाँ पे गोवा की मैनेज किया इस मैच को, दे वर बेटर, क्योंकि ऑफेंसिवली ओडिशा को भी काफ़ी चांसेस मिले थे इस मैच में, ऐसा नहीं था कि नहीं मिला था। एंड वो पेनल्टी मिला, अहमद जाऊ ने 1-1 से वहाँ पे इक्वलाइजर आ गया था। देन यहाँ पे लास्ट में जेरी ने भी एक बेहतरीन हेडर के थ्रू गोल मारा। सो ऐसा नहीं था, उसके अलावा भी 2-3 बढ़िया चांसेस यहाँ पे ओडिशा को मिले थे, बट क्लिनिकलिटी तो एक फैक्टर थी। बट आई थिंक जिस तरह से दोनों की बैकलाइन में डिफरेंस था, पर्टिकुलरली 4 प्लेयर, आई थिंक ओडे ओनादिया, संदेश चिंगान, साहिल तवोरा एंड कार्ल मैक्यू, इन चारों का जो यहाँ पे गेम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिफेंडिंग था, या फिर जिस तरह से कॉम्पैक्टनेस के साथ उन्होंने बॉक्स के अराउंड डिफेंड किया, कंपेयर टू अगर हम अहमद जाऊ, पूतिया एंड आपके मोर्तजा फॉल एंड थोबा की बात करें तो उनसे बेटर वे में किया, एंड दैट्स वाई गोवा इज एबल टू यू कैन से कि डिफेंड दोस चांसेस, एंड कुछ क्रूशियल इंटरसेप्शन भी उन्होंने किया, एंड दैट्स द डिफरेंस मेकर बिटवीन बोथ द टीम, बिकॉज दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छे चांसेस बनाए थे, एंड मे बी 3-3 भी हो सकता था, 4-4 भी हो सकता था, तो इस तरह की स्कोर लाइन भी हो सकती थी। बट ग्रेट विक्ट्री फॉर गोवा, एंड दे आर पुशिंग हार्ड फॉर दैट शील्ड रेस नाउ। नो डाउट दे आर कपल ऑफ पॉइंट्स बिहाइंड फ्रॉम मोहन बगान, बट आई थिंक इट्स अ गुड विक्ट्री। एंड सर्जियो ओलिवेरा की टीम के लिए भाई नाउ इट्स चैलेंजिंग, बिकॉज प्ले ऑफ में बने रहने के लिए भाई यू नीड टू गेट अ मोमेंटम, एंड बाकी टीमें भाई मुंबई सिटी, पंजाब, जमशेदपुर आर एंड नॉर्थ ईस्ट आर ट्राइंग रियली रियली हार्ड। सो आई थिंक यहाँ पे सर्जियो ओलिवेरा की जो साइड है उसको मोमेंटम वापस गेन करना पड़ेगा। ऊपर से अहमद जाऊ ने भी वो लास्ट में भाई डिसअपॉइंटमेंट में आके वो दूसरा यहाँ पे येलो कार्ड ले लिया, तो वो भी एक नेक्स्ट मैच अपना मिस करेंगे। तो ये आपके जब एक्सपीरियंस प्लेयर ऐसा करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा भाई फ्रस्ट्रेशन आता है कि भाई सीली वे में आपने कोई बंदे को पुश करके भाई आप येलो कार्ड खा लेते हो, तो भाई वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है। दूसरा आप सामने देखिए गोवा के जो ओडे ओनादिया थे, उन्होंने वहाँ पे स्मार्टली खेला, उन्होंने लास्ट में स्मार्टली येलो कार्ड खुद से लिया, क्योंकि भाई नेक्स्ट मैच उनका हैदराबाद के सामने है, तो वो नेक्स्ट मैच मिस करेंगे अब, तो वो उनको पता है कि भाई हैदराबाद कोई अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो वहाँ पे मैच करना मिस करना क्या बोलते कि उनके लिए एफोर्ड करना सही है, क्योंकि उसके बाद अगर टफ मैचेस में वो नहीं होते तो ज़्यादा इंपैक्ट उसके लिए हो सकता है। तो ये स्मार्टली आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट लेट्स सी ओडिशा किस तरह से रिएक्ट करती है, आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद वाला जो मैच था ना भाई, जमशेदपुर वर्सेस यहाँ पे बेंगलुरु एफसी, व्हाट अ मैच, आई मीन इनक्रेडिबल मैच भाई। जमशेदपुर ने जिस तरह से भाई बीएफसी को
वहाँ पे लास्ट 10 मिनट में 2 गोल मार के जिस तरह से हराया है, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल भाई। खालिद जमील टीम आई थिंक जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वही उन्होंने किया। आप देखिए कि फर्स्ट हाफ ब्रिलियंट फ्रॉम बीएफसी स्टार्ट से ही भाई देखिए सुनील छेत्री को बेहतरीन चांस मिला था जो कि अल्बिनो गोमेस ने बेहतरीन सेव किया। उसके बाद एक सुनील छेत्री को और एक बढ़िया चांस मिला था, वहाँ पे प्रतीक चौधरी का काफी क्रूशियल इंटरसेप्शन आया। उसी बीच नोगेरा का वो बेहतरीन गोल आया फ्रॉम रोशन 6 क्रॉस। तो सब कुछ सही चल रहा था फर्स्ट हाफ में ही। यहाँ पे बीएफसी कुड हैव गेट अ लीड ऑफ मे बी 2-0 3-0, बट सेकंड हाफ में आई थिंक जिस तरह से जमशेदपुर ने रिएक्ट किया, दे वर इन अ मच बेटर वे, गेम को रिस्पॉन्स कर पाए। एंड जो हम सबको पता है कि जमशेदपुर की स्टाइल है, दे आर अ प्रेगमेटिक टीम, सो दे विल लुक फॉर दैट लॉन्ग बॉल्स, सेट पीसेस। एंड जो दोनों ही गोल आए वो सेट पीसेस सिचुएशन से ही आए। पहला गोल भी जो जॉर्डन मरे का था, नो डाउट दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम जॉर्डन मरे। जिस तरह से बॉल को उन्होंने कंट्रोल किया एंड बाइसिकल किक मारा, ब्रिलियंट गोल। एंड निखिल पुजारी को आप कहीं ना कहीं वहां पे ब्लेम करेंगे कि भाई ही शुड हैव ऑफ बैलेंस जॉर्डन मरे देयर, बट वो नहीं कर पाए। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम मरे। एंड दूसरा गोल भाई जो मोहम्मद यूएस ने मारा, भाई क्या भाई मोहम्मद यूएस ने गोल मारा है, ब्यूटीफुल गोल भाई। पंच किया गुरमीत सिंह संधू ने, बट जिस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड, गेम अवेयरनेस एंड जिस चीकी वे में उन्होंने वो फिनिश किया, बढ़िया गोल भाई। क्योंकि इंडियन प्लेयरों की ओर से इस तरह की जो स्किल सेट है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है, बट उसी गोल ने भाई मज़ा, मतलब मेरे लिए तो सबसे इस मैच का भाई क्या बोलते कि बेस्ट एंड फेवरेट गोल था। एंड उसके चलते हुए जमशेदपुर बीट बीएफसी। एंड बीएफसी जो शील्ड रेस के लिए जा रही थी वहाँ पे कहना कि उनको बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि नाउ दे आर 5 पॉइंट बिहाइंड मोहन बगान सुपर जायंट। एंड सिर्फ अब 10 मैचेस ही बचे हैं, तो 10 मैचेस में आपको 5 पॉइंट कवर करने हैं। सो दैट इज अ टफ टास्क। एंड मोहन बगान इज ऑल्सो इन अ ग्रेट फॉर्म। सो कहीं ना कहीं सरगोजा साइड इज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। अगर आप उसमें में देखें, अगर थोड़े और ज़्यादा वो क्लिनिकल होते या फिर और ज़्यादा बेटर वे में गेम को कंट्रोल करते, देन यहाँ पे डेफिनेटली 3 पॉइंट वो लेके आ सकते थे। एंड लास्ट में जिस तरह से जरगोजा का रिएक्शन है रेफरी के सामने वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भाई फैंस उसके बारे में मीम्स बना रहे हैं, बट दैट्स व्हाट इट इज। लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा मैच, बता दीजिए कमेंट में। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन पंजाब एफसी एंड केरला ब्लास्टर। तो एज वी नो केरला ब्लास्टर इज स्ट्रगलिंग दिस सीजन, एंड पंजाब एफसी के लिए बिग बूस्ट है। फिलिप मैजेक अब ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में वो शायद अगर बेंच से स्टार्ट करे, दैट वुड बी ऑल्सो गुड थिंग फॉर पेंतोइस साइड। एंड वो भी कहना कि अभी पिछले कुछ मैचेस से पंजाब एफसी में स्ट्रगल किया है, सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट विन। सो एक इंटरेस्टिंग बैटल मैं देख रहा हूँ दोनों ही टीमों के बीच में, एंड क्लोज मैच होगा। आई एम सीइंग मे बी 2-2 काइंड ऑफ ए ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करनी है, कल सोशल मीडिया पे काफी सारे फैंस क्वेश्चन रेस कर रहे थे कि भाई आरएफटीएल में जो जोनल स्टेजेस है उसमें मुंबई सिटी एफसी की रिजर्व टीम कैसे क्वालिफाई होगी, क्योंकि जो मुंबई का जो रीजनल जोन था वहां पे मुंबई सिटी ने 5th पोजीशन पे फिनिश किया था। एंड ऊपर उनके ऊपर जो 2 टीमें थी मिलेट एंड एमवाईजे, वो क्यों यहाँ पे क्वालिफाई नहीं की, तो उसका रीजन है कि ये जो 2 टीमें हैं वो ड्यू टू दी लॉजिस्टिकल इश्यू यहाँ पे बैक ऑफ कर गई है, क्योंकि आपको जोनल स्टेजेस में आउटसाइड अपने स्टेट से खेलने जाना पड़ता है, तो वहाँ पे सारे लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियली सारी एकेडमीज उतनी फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होती कि ये सारा खर्चा उठा पाए, तो इसके चलते उन्होंने बैक ऑफ किया है। एंड दैट मीन्स जो 5th पोजीशन पे मुंबई सिटी थी उनको यहाँ पे चांस मिला है, एंड उनके पास तो ऑब्वियसली यहाँ पे बजट के वो कोई उतने कंस्ट्रेंट नहीं है, तो उसके चलते उनको यहाँ पे जोनल स्टेज में भेजा गया है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रियलिटीज जो कि क्लब्स एकेडमीज फेस करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।